अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहें। और जनाब, आपने समझा होगा कि मैं बिल्कुल ही गायब हो गई, क्योंकि 2 वीक्स हो गए हैं मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत से ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर जिन्होंने फॉलो किया हुआ और मैसेज पे बात करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करी दोबारा से, सब खैरियत है। उन्होंने मेरी काफ़ी फ़िक्र की, आपकी तबीयत ठीक है, कहाँ आप चले गई हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत का, इतने प्यार का। तो जनाब, ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलती रहती हैं। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा यार 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो छोड़ो ये क्या हर वक्त मोबाइल पकड़ के जहाँ जाना उसकी वीडियो बनानी, जो चीज़ है उसको बस चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर सोचा कि रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ व्लॉगिंग, अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ जस्ट। लेकिन फिर ना मुझे छोड़ने के बाद फील हुआ, ये 2 वीक्स मेरे सोचने में ही गुजर गए, टेंशन में भी गुजर गए। घर वालों ने समझाया, अम्मी नाराज़ हो रही थी कि क्यों छोड़ रही हो, तुमने इतनी मेहनत की है 3 साल, लोग तो इतना अरसा मेहनत करते हैं। भाभी ने भी समझाया, अब्बू, सिस्टर, सब ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, तुम लगी रहो, कौन सा तुम्हें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। मैंने कहा ये आप लोग कह रहे हैं, मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन खैर जो भी है, मैंने उनकी बात मानी और मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हर वीक अपलोड करूँगी अब व्लॉग। तो बस बीच में थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं करती। खैर इंशाल्लाह ताला अब मैं करूँगी। और आप लोगों की साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। जो मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे स्टार्ट से जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, बड़े शौक से देखते हैं। गाँव में मेरी कुछ कज़न्स हैं, जानने वाली हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज किया कि आप व्लॉग नहीं अपलोड कर रही हैं, क्या वजह है? तो उन्हें भी मैंने बताया कि छोड़ दिया, तो बड़ी परेशान हो रही थी, कह रही थी आप ही हम बड़े शौक से आपको देखते थे, तो आप छोड़े ना। खैर अब मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोग देखना फिर। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और स्कूल की क्या रूटीन चल रही है आजकल। सबसे पहले तो सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, पौधों को पानी लगाती हूँ, दैन अपने बच्चों को भी जगाती हूँ। तो बच्चों को जगा के फिर मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ज़ैनब के ना बहुत ज़्यादा आजकल टेस्ट चल रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट रात को क्लियर नहीं कर पाती है। छोटी है ना, अभी स्टार्ट है उसकी, 1 क्लास है। तो अभी मैं उसको यही समझा के आई हूँ कि बेटा आप सारे अपने टेस्ट जो है वो रिवाइज़ करो जो रात को किए, और जो रह गए हैं उनको दोबारा से याद करो। प्लांट्स जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ जो है उसके अंदर घास उग गई है। तो मैं ना इनको टाइम देना चाह रही हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मुझे इंतज़ार है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो तो फिर इनको मैं टाइम दूँ। अच्छा, सुबह के टाइम जब छत पर आती हूँ प्लांट्स को पानी लगाने, तो आज तो मैं थोड़ा लेट आई हूँ। वैसे मैं तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ के पहले ऊपर प्लांट्स के पास आती हूँ, तो बड़ी अच्छी भी सूरज निकलने वाला होता है कभी, तो इतनी ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही होती है, बड़ा ठंडा मौसम हो रहा होता है आजकल। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर मौसम जो है सुबह का और रात का और ठंडा हो जाएगा। एसी तो हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट कुछ अर्सा पहले बंद हो गए थे, 2 वीक्स पहले जब बारिशें स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर अब गर्मी स्टार्ट हुई है तो फिर एसी दोबारा से चल चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि अक्टूबर के मिड तक जाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो अभी यह है कि बच्चों को मैंने इनका नाश्ता बनाया, लंच बॉक्स तैयार किए और इनको तैयार किया, साथ ये कार्टून्स देख रही थी। अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, मेरे साथ 2 बच्चियाँ और होती हैं, इनको मैं रास्ते से पिक करती हूँ। इन्होंने बस कहा कि आप जाती हैं तो हमारे बच्चों को भी ले जाया करें, थोड़ा मसला है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेने छोड़ने का बहुत मसला होता है। तो मैंने कहा चलो आप लोग मेरे साथ भेज दिया करें, मैंने कौन सा सर पर उठा के जाना, लेकिन मैं छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। तो इस साल मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मैं ना छुट्टियाँ कम करवा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला बहरीन का प्रोग्राम है जाने का, तो ज़्यादा दिनों के लिए जाना है। तो मुझे ये है कि बच्चों की जो है ना इस साल अच्छी वाली जो है ना बेस बन जाए, क्योंकि ज़ैनब का जो है ना 1 क्लास बहुत टफ़ है, तो इसकी बेस ज़्यादा अच्छी बन जाए, क्योंकि इसके बहुत मुश्किल चीज़ें आ रही हैं, एसेज आ रहे हैं और डिक्टेशन वर्ड्स, रीडिंग्स, ये सब भी जब ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले साल इसको ईजी लगेगा। अभी मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, वापसी पर अपने जो रास्ते से सब्जियाँ वगैरह लेनी होती हैं वो लेती हूँ, और
और अगर एटीएम जाना हो तो वहाँ से होकर फिर मैं जाती हूँ घर जाकर अपना जो है वो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और फिर नाश्ता करूँगी, साथ टीवी एंजॉय करूँगी। अच्छा, नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ी-सी टीवी वगैरह एन्जॉय करती हूँ। मॉर्निंग शो देखने का मुझे बहुत शौक है क्योंकि उसमें गॉसिप्स चल रही होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं एक्ट्रेस वगैरह के, तो मैं बड़े शौक से देखती सुनती हूँ। तो बस वो देखती हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। लाइक रात को मैंने सोचा होता है ना कि ये चीज़ मैंने सुबह सेट करनी है, तो बस मुझे सारा दिन कीड़ा जो है ना दिमाग में घुसा रहेगा कि ये काम तो मैं करके ही सुकून लूँगी। तो आज ना रात से मैं सोच रही थी कि मैं ना अपने जो मेरी फ़ेवरेट पॉइंट है ना, फ़ेवरेट जगह है मेरी बेकिंग करने वाली, वहाँ पे ना मैं थोड़ी-सी सेटिंग करूँगी अच्छे से, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैसी हुई थी वो जगह, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तरतीब से रखूँगी। ख़ैर मुझे यहाँ पर ना सोच रही थी कि मैं ना कुछ दिनों तक ना यहाँ पर कोई छोटी-सी कोई कैबिनेट वाली कोई जो टेबल होती है वो, या फिर कोई बास्केट बड़ी वाली जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, वो लेकर आऊँगी या फिर दराज से मंगवाऊँगी। अभी तो मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी क्वालिटी में अच्छी सी चीज़ मिल जाए, तो फिर वो मैं सेट करूँगी। ये भी कुछ चीज़ें मैंने ढूँढी हैं जिसके अंदर मैं अपनी चीज़ें रखूँगी, क्योंकि बेकिंग के लिए ना जब बंदा बेकिंग कर रहा होता है तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट अपनी जगह पर हो, साफ़ सुथरी हो और ज़्यादा रश वगैरह ना हो। तो मुझे बेकिंग के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। यही वजह है कि मैंने किचन में से सारी चीज़ें उठाकर बाहर सेट की हैं टेबल के ऊपर। तो जब मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली तो कुछ मैंने मनी प्लांट्स मेरी एक्स्ट्रा झाड़ी लटक गई थी, तो मैंने उनको वैसे भी कट के वेस्ट करना था, तो मैंने सोचा कि वेस्ट ना करूं, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता वेस्ट करने को। तो मैंने सोचा मेरे पास कुछ जार्स वगैरह पड़े हैं, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लगा देती हूँ और कुछ रख लगा कर यहाँ रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि गर्मी थोड़ी हटेगी तो फिर मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है पानी में मनी प्लांट लगी हुई और बड़ी फ्रेशनेस सी फील होती है। और जैसे कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं कि मुझे गार्डनिंग का और इन चीज़ों का बड़ा शौक है। मैं अक्सर प्लांट्स लगाती रहती हूँ, किचन में रखे हुए हैं, कमरों में रखे हुए हैं, हर जगह पे रखे हैं। तो ये है कि कमरों में कम रखे हुए हैं, किचन में और बाहर वाले रूम में रखा हुआ है। तो अभी ये है कि मैं इसको लगाऊंगी और यहाँ पर अपनी साथ रखूँगी बेकिंग वाले पॉइंट पर। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी इसके अंदर ना मैंने बैम्बू स्टिक लगा दी है, क्योंकि ये ना सही से टिक नहीं रहा था। तो सेट हो जाने के बाद ना दिल करता है कि जल्दी से बंदा बेकिंग करे, कुछ भी मज़े का बनाए, बच्चों को भी खुश करे, खुद भी इंजॉय करे, तो बड़ा मज़ा आएगा। बेकिंग करने का ना वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, कुकिंग से भी ज़्यादा बेकिंग ज़्यादा मज़े की है। तो जब बेकिंग बन के वो चीज़ निकलती है तो फिर खाने का तो और भी मज़ा आता है। तो अब ऐसा है कि ये सारा सेट हो गया ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आज या कल में ना कुछ बेक करूँगी। तो यहाँ मैंने कॉर्नर पे जो अलमारी रखी है, इसके अंदर ना अलमारी कह रही हूँ, बास्केट रखी है कॉर्नर वाली, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो सारी एक जगह पे सेट हो गई हैं, और ज़्यादा जो था वो मैस क्रिएट हुआ था वो भी ठीक हो गया। तो हाँ, अब ये है कि मैंने ना रिसेंटली पिछले वीक जो है वो केक बनाया था अपने भतीजे के लिए, रेयान के लिए, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी। तो वो ज़ाहिर सी बात है व्लॉगिंग जो थी वो छोड़ने के बाद वो भी बीच में स्टेप मेरा जो था वो मिस हो गया। लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे जो मैसेज करते हैं वो कहते हैं आपकी केक की है जो नीटनेस इतनी नहीं आई है, लेकिन ये कि आपका देखने का बहुत मज़े का लग रहा होता है और डिज़ाइन बहुत प्यारा होता है। तो जनाब नीटनेस जो है ना वो मेरी आएगी आराम आराम से, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये कि मैं लास्ट में आप लोगों को केक की पिक्चर ज़रूर दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मिस हो जाए। तो आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जैसे कि फॉन्डेंट के साथ डिज़ाइनिंग की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और केक कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।